एक संत हुए हैं महाराष्ट्र में। संत जी का नाम है नामदेव। जब नामदेव जी एक दिन भोजन बनाने बैठे तो उनकी रोटी बनी थी, भोजन तैयार हुआ, साग सब्जी तैयार हो गई, रोटी तैयार हो गई। तो नामदेव जी ने कहा कि चलो भोजन तैयार हो गया है, अब रोटियों में घी लगा के और भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो वो रोटी बना के बाहर ही रोटी रखी रही और नामदेव जी कुटिया के अंदर गए घी लेने के लिए कि रोटियों में घी लगा के भगवान जी का भोग लगाएंगे। वो अंदर गए घी लेने के, तभी उनकी कुटिया में कुत्ता आया और जितनी रोटियां बनाई थी सारी रोटियां मुंह में दबाई कुत्ते ने और भाग गया। जब तक नामदेव जी घी की कटोरी लेकर निकले तो कुत्ता दूर से दिखाई पड़ा कि वो रोटियां मुंह में दबाए जा रहा है। तो नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े, अरे प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ। क्यों रोक रहे हैं भाई कुत्ते को? अरे सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, कम से कम प्रभु जी घी चुपड़ के खा लो, सूखी रोटी ना खाओ। लोगों ने कहा कि वो कुत्ता है। नामदेव जी ने कहा नहीं, मैंने तो रोटियां भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर उन्होंने मेरी रोटियों को स्वीकार कर लिया है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए कुत्ते को भी भगवान मैं देखना चाहिए। भगवान से अलग कुछ भी नहीं। क्या माटी से अलग घड़ा है? क्या माटी से अलग है घड़ा? क्या घड़ा कभी माटी से अलग हो सकता है? जैसे घड़ा कभी माटी से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार आप और हम, सृष्टि का प्रत्येक जीव, चाहे चैतन्य हो या जड़ हो, वह ईश्वर से अलग नहीं हो सकता। कैसी माटी ही घड़ा है, ईश्वर ही हम तुम के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। रूप रंग अलग अलग हैं, व्यवहार अलग अलग हैं, पर है एक ही ईश्वर। घड़ा कुछ लाल घड़े भी होते हैं, कुछ काले घड़े भी होते हैं। काले घड़े भी होते हैं बिल्कुल ब्लैक, तो घड़े तो ब्लैक, रंग अलग अलग हो गया, पर है तो घड़े, है तो माटी। ऐसा तो नहीं कि ब्लैक घड़े में माटी ना हो। उसी तरह जैसे घड़े में माटी ही माटी है, ऐसे हम में और तुम में भगवान ही भगवान है। अज्ञानवश हम घड़े को माटी, हम माटी को घड़ा कहते हैं। कुम्हार से जब आप कहेंगे ना, तो आप व्यवहार में यही कहेंगे कि भैया जरा हमें एक घड़ा दे दो। आप ये तो नहीं कह सकते कि हमें माटी दे दो, आप हमें घड़ा दे दीजिए। तो हमें घड़ा दीजिए, हम ये कहेंगे, माटी दो ये नहीं कहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवहार में कहा जाएगा कि घड़ा दो, जबकि है माटी। उसी प्रकार व्यवहार में कहा जाता है कि ये सीता है, ये गीता है, ये आकाश है, ये विकास है, ये फला है, ये फल। नाम गायत्री है, सावित्री है, अजय है, विजय है। नाम में भिन्नता है, जैसे घड़े के नाम में भिन्नता है। कोई घड़े को घड़ा कहता है, कोई घड़े को किसी क्षेत्र में और कुछ नाम दिया जाता होगा, है ना। हमारे यहां मरका कहते थे पहले, बड़ा जो होता है उसको मरका कहते थे। तो अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में एक ही चीज को अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर नाम अलग होने से वस्तु अलग नहीं हो गई। घड़ा तो घड़ा है, नाम अलग हो गए। रूप अलग हो सकता है, कुम्हार अलग हो सकता है बनाने वाला, कि तुम्हारे कुम्हार ने बनाया या हमारे कुम्हार ने बनाया, इस गांव के कुम्हार ने बनाया या उस गांव के पर बनाया घड़ा। बना कौन? माटी घड़ा बनी। उसी प्रकार बना कौन? सावित्री कौन बना? भगवान ही सावित्री के रूप में है। अजय कौन है? अजय के रूप में भगवान ही है। विकास कौन है? भगवान ही विकास के रूप में है ना। किसी का नाम घनश्याम है तो भगवान ही घनश्याम के रूप में। किसी का नाम राघव है तो भगवान ही राघव के रूप में।
उनके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, ये समझना चाहिए। और ये व्यवहार में जैसे नामदेव जी ने कुत्ते को भगवान मानकर प्रणाम किया,